Greetings people, this is Mehak Kapoor and you're watching the Mehak Kapoor show coverage you can count on। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में। और लोकल मॉर्निंग में अब वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन को राहत, हिरासत अवधि बढ़ाने से कोर्ट का इनकार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी पेशी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत की अवधि को बढ़ाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि अस्पताल में भर्ती होने के कारण हिरासत में लेने के बावजूद उन्हें ना तो पेश किया गया और ना ही वो एक बार भी अदालत पहुंचे, इसलिए जैन की हिरासत अवधि को बढ़ाने के बजाय विशेष अदालत ने परिवर्तन निदेशालय से उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करने को कहा है। पत्रकार गगनदीप सिंह की रिपोर्ट। जीएसटी में आते ही पेट्रोल 33 रुपए और बीयर 17 रुपए सस्ती मिलेगी। जानिए अगले 2 दिन में क्या क्या बदल सकता है। एक सीन की कल्पना कीजिए, 30 जून की सुबह आप पेट्रोल पंप जाते हैं, 100 रुपए का पेट्रोल भरवाते हैं, मशीन में देखते हैं कि सेल्समैन ने 1.5 लीटर पेट्रोल भर दिया। आप सेल्समैन को भूल की तरफ ध्यान से दिलाते हैं, लेकिन वो कहता है कि अब से यही रेट है। उस वक्त आपके चेहरे के भाव की कल्पना कोई नहीं कर सकता। संसद परिसर में बंदरों को भगाने के लिए रखे गए 4 लोग निकालेंगे लंगूर की आवाज। संसद भवन परिसर में उत्पात मचाने वाले बंदरों को भगाने के लिए ऐसे 4 लोगों को नियुक्त किया गया है जो लंगूर की आवाज निकालकर एवं अन्य उपायों से बंदरों को भगाएंगे। संसद सुरक्षा सेवा के परिपत्र से यह जानकारी मिली है। संसद सुरक्षा सेवा द्वारा 22 जून को जारी परिपत्र के अनुसार ऐसा पाया गया कि संसद भवन परिसर में बंदरों की अक्सर मौजूदगी देखी गई है। घरों ऑफिस पर हमले और दूसरी ओर बातचीत का न्योता दे रहे शिवसेना के बागी विधायक केसरकर। विधायक के जाने के खतरे का सामना कर शिवसेना के 16 एमएलए को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को बड़ी राहत मिली है। शिवसेना के बागी गुट के विधायक दीपक केसरकर ने बातचीत में कहा, बिल्कुल बहुत बड़ी राहत है। यह कहा जा रहा था कि जिस तरह से राजनीतिक लंबी रही, इसी तरह से कई ऐसे विधायक यहाँ पर भी मौजूद हैं। गुवाहाटी में मौजूद कई विधायकों के उद्धव ठाकरे के संपर्क में होने के सवाल भी केसरकर ने कहा, क्या इतनी सच्चाई है? मुझे इसके बारे में इतना ही कहना है कि अगर वो आपके गुट के हैं और वापस आना चाहते हैं तो उनको प्लीज मुझे संपर्क करने के लिए बोलिए। ज्यादा दिनों तक नहीं सताएगी गर्मी, दिल्ली में इस दिन आएगा मानसून, नोट कर लीजिए डेट। देश के ज्यादातर राज्यों में मानसून आ चुका है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अभी भी इंतजार हो रहा है। दिल्ली में मानसून के आने में देरी हो गई है। पहले 27 जून का मानसून आने का दावा किया जा रहा था, लेकिन अब इसकी तस्दीक नहीं हुई। राजधानी में पिछले कुछ दिनों से दिन के समय तेज धूप निकल रही है, जिससे गर्मी भी बढ़ गई है। दिल्लीवासी बेसब्री से मानसून का झमाझम बारिश का इंतजार कर रहे हैं। अब लोगों को ज्यादा दिन तक इस गर्मी का कहर नहीं झेलना होगा। दिल्ली में मानसून की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी, विशेष सीबीआई कोर्ट ने दिए निर्देश। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अदालत ने कहा कि अस्पताल में भर्ती होने के कारण हिरासत में होने के बावजूद उन्हें ना तो पेश किया गया और न ही वो एक बार भी अदालत पहुंचे। 4 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन। सीयूईटी यूजी के तर्ज पर पीजी कोर्सेज के लिए आवेदन में सबसे आगे है यूपी के छात्र। पूरी जानकारी यहाँ देखें। देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए इच्छुक छात्रों के लिए अच्छी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूईटी पीजी 2022 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। पहले इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया जहाँ 18 जून को समाप्त होने वाली थी, वहीं अब इस परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए अभ्यर्थी 4 जुलाई 2022 तक आवेदन कर सकेंगे। वायुसेना में भर्ती के लिए 24 जून से 5 जुलाई के बीच कर सकेंगे आवेदन। जाने क्या हो सकती है रिक्तियों की संख्या और इसमें कौन ले सकते हैं हिस्सा। सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयार करने के लिए अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय वायुसेना ने अग्निवीर स्कीम के तहत वायुसेना में जवानों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 24 जून 2022 से शुरू कर दी गई है और अभ्यर्थी इसमें हिस्सा लेने के लिए 5 जुलाई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। देश भर में अग्निवीर योजना का युवाओं द्वारा विरोध किए जाने के बाद भी वायु
शिवसेना ने इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022 इस भर्ती में कैसे तैयारी की जाएगी और फाइनल मेरिट लिस्ट क्या है, पूरी चयन प्रक्रिया जाने यहाँ। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल यानी मिनिस्ट्रियल के 835 पदों पर निकली भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। इस भर्ती का आयोजन कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी द्वारा किया गया था और इसके जरिए हेड कांस्टेबल मेल में 503 पदों और हेड कांस्टेबल मेल एक्स सर्विसमैन के 56 पदों तथा हेड कांस्टेबल फीमेल के 276 पदों पर भर्ती की जाएगी। एसएससी ने इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से 17 मई 2022 से 16 जून के बीच आवेदन मांगे थे। दिल्ली मेट्रो रेड लाइन पर देरी से चल रही मेट्रो, यात्री परेशान, डीएमआरसी ने दी जानकारी। पिछले कुछ दिनों से कई बार तकनीकी खामियों का सामना कर चुकी दिल्ली मेट्रो में सोमवार को एक बार फिर दिक्कत हो गई। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने यात्रियों को बताया कि रेड लाइन पर इंद्रलोक और पीतमपुरा के बीच मेट्रो अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही है। हालांकि अन्य सभी लाइनों पर सब कुछ सामान्य है। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज पहुंचा सके। और अगर आप भी अपनी न्यूज हमारे साथ इस बुलेटिन के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और हमारे सोशल मीडिया चैनल से जुड़े। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, ओनली ऑन द महक कपूर शो। कवरेज यू कैन काउंट ऑन।